हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। आज एक्टिव एंड पैसिव सीरीज़ के 10th पार्ट में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। यानी एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कब अनइम्पॉर्टेंट होते हैं और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, और उन्हें जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो उनको मेंशन करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। उन सब्जेक्ट्स के बारे में मोटे मोटे तौर पर आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी के आज के इस वीडियो को। और आज जैसा कि हमारा टॉपिक है, ये बताया गया अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में। तो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसा उसका मतलब है अननोन या अंडरस्टूड या नो नीड टू मेंशन। यानी ये सब्जेक्ट या तो अननोन होते हैं या उस सेंटेंस में अंडरस्टूड होते हैं, यानी इनके बिना भी उस सेंटेंस का सेंस निकलता हो, या नो नीड टू मेंशन, या उनको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं इन सब्जेक्ट को तो इनका उल्लेख करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। आगे जो एग्जांपल दिए हुए हैं उसमें हम इस चीज़ को समझेंगे। अब सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिहाज से। तो जो सब्जेक्ट हैं वो ये सब्जेक्ट्स है, ये देखिए। दे, वी, पीपल, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, अ मैन, अ बॉय, नबडी, एनीबॉडी। यानी ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम वन बाय वन सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। यानी लोग सुबह में चाय पीते हैं। तो जाहिर सी बात है चाय लोगों के द्वारा ही पी जाएगी, यानी लोगों का यूज़ किए बगैर भी अगर हम ऐसे बोलते हैं कि सुबह चाय पी जाती है तो अंडरस्टूड है कि चाय जो है वो लोगों के द्वारा ही पी जाती है। तो यहाँ पर पीपल को मेंशन करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पीपल के बिना भी यानी सब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस का सेंस जो है साफ साफ समझ में आ रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट को बाय के बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं करते हैं। तो जब हमने इसे पैसिव में चेंज किया तो हमारा हो गया टी इज़ टेकन इन द मॉर्निंग। चाय सुबह पी जाती है, बस सीधी सी बात है। तो अंडरस्टूड है कि चाय लोगों के द्वारा पी जाती है। यहाँ पर बाय पीपल लिखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैनी पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। हाँ, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जब भी पीपल से पहले मैनी या सम आए तो आप जब उसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तब आप मैनी पीपल या सम पीपल का मेंशन करेंगे बाय के बाद में। ये रूल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैनी पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, इसका बन जाएगा टी इज टेकन बाय मैनी पीपल इन द मॉर्निंग। ठीक है। और सेम सेंटेंस ऐसा है, सम पीपल डोंट ईट अनियंस। यानी कुछ लोग प्याज नहीं खाते। तो यहाँ पर सम पीपल जो है इसका उल्लेख भी करना, इसे मेंशन करना भी जरूरी है। तो आप लिखेंगे अनियंस आर नॉट ईटन बाय सम पीपल। तो आपको बाय के बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव पार्ट में लेकर आना है। अगर खाली सिंगल पीपल आता है तब आप नहीं लिखेंगे, लेकिन मैनी पीपल, सम पीपल आएगा तब आप उसको मेंशन जरूर करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, समवन इज वेटिंग फॉर यू इन द रूम। यानी कोई आपका इंतजार कर रहा है। अब कोई कौन है, अननोन है। तो जब ऐसे सेंटेंस, ऐसे सब्जेक्ट समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, यानी ऐसे सब्जेक्ट है तो आप उन्हें ऑब्जेक्टिव जब पैसिव में चेंज करें तो इनको मेंशन ना करें तो वह बेहतर होगा। तो समवन इज वेटिंग फॉर यू इन द रूम, तो यहाँ पर इसका पैसिव हो जाएगा यू आर बीइंग वेटेड इन द रूम। अब बाय समवन लिखना ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि इनका यूज़ किए बगैर भी सेंटेंस का जो सेंस है वो साफ साफ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे अब्यूज द लीडर इन द मीटिंग। यानी उन्होंने लीडर को गालियाँ दी, है ना, इन द मीटिंग। अब यहाँ पर इसका उल्लेख करना जरूरी, मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। तो ऐसे सेंस में जब आप कंफ्यूज रहें कि सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट का यूज़ करें या ना करें, ऑब्जेक्टिव रूप में, ऑब्जेक्टिव पार्ट में सब्जेक्ट का यूज़ करें या ना करें, तो वहाँ पर आप इस सेंटेंस को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, द लीडर वाज अब्यूज इन द मीटिंग। यहाँ तक तो आपका सही है। अब आगे ब्रैकेट में आप बाय देम लिख सकते हैं। यानी जब कन्फ्यूजन हो आपको तो आप कन्फ्यूजन की स्थिति में, कंडीशन में आप वहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बाय प्लस ऑब्जेक्टिव जो हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप बाय देम लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई सोल्ड माई कंप्यूटर। यानी मैंने मेरा कंप्यूटर बेचा। अब मेरा कंप्यूटर मेरे द्वारा बेचा गया, यानी मेरे द्वारा लिखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, नो नीड टू मेंशन।
तो यहाँ पर आप इस सेंटेंस को इतना ही बना सकते हैं, इतना भी बना सकते हैं, माई कंप्यूटर वॉज सोल्ड। तो ये अंडरस्टूड है कि आपका कंप्यूटर तो आपने ही बेचा होगा, तो माई कंप्यूटर वॉज सोल्ड। अब बाय मी लिखना ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन यही सेंटेंस अगर आप इस तरीके से बनाते, ही सोल्ड माई कंप्यूटर, उसने मेरा कंप्यूटर बेचा, तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर को बेचने का कार्य किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया है, तब आप वहाँ पर उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यानी उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे बाय के बाद में। तो इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे, माई कंप्यूटर वॉज सोल्ड बाय हिम, यानी किसी दूसरे के द्वारा बेचा गया, इसलिए आप बाय के बाद में उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आप ध्यान कर लेना इस चीज़ का। नेक्स्ट एग्जांपल है, समबडी हैज स्टोलन माई पेन। तो यह नॉन सब्जेक्ट है, तो अननोन सब्जेक्ट है तो उसे हम पेसिव में चेंज करते हैं, तो उसे मेंशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो आप लिखेंगे माई पेन हैज़ बीन स्टोलन। अब बाय समबडी लिखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब है नेक्स्ट सेंटेंस, अ मैन इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट। अब एक आदमी ने, कोई आदमी है, पता नहीं कौन आदमी है, लेकिन कोई आदमी है जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था एक्सीडेंट के बारे में। तो इस सेंटेंस को जब आप इसी में चेंज करेंगे, तो क्योंकि अ मैन है यानी अननोन पर्सन है, तो बाय अ मैन लिखना ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो उसका यूज़ किए बगैर भी आप इस सेंटेंस को पेसिव में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सेंस साफ साफ समझ में आता है। तो सेंटेंस बनेगा, द पुलिस वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सीडेंट। यहाँ तक आपका आंसर सही है। आप को ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप बाय अ मैन लिखें, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट का यूज़ किए बगैर भी हम उस सेंटेंस का सेंस समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, नो बडी कैन रीच द सन, यानी सूरज तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। तो नो बडी, आप जब नो बडी भी अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो आप इसको जो पेसिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, द सन कैन नॉट बी रीच्ड। द सन कैन नॉट बी रीच्ड। अब बाय नो बडी लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर आपको याद रखनी है कि नो बडी जो है वो अपने आप में नेगेटिव है। जब नेगेटिव है तो हम इसे पेसिव में चेंज करेंगे, तो हम द सन, हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, द सन कैन नॉट, खाली कैन भी नहीं होगा, कैन नॉट होगा, नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो सेंटेंस होगा, द सन कैन नॉट बी रीच्ड। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव में चेंज करते हैं तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, सेंटेंस का सेंस बिल्कुल भी नहीं बदलता। इसलिए हम इस सेंटेंस को नेगेटिव करेंगे, क्योंकि नो बडी भी अपने आप में नेगेटिव ही होता है। तो सेंटेंस हमारा होगा, द सन कैन नॉट बी रीच्ड। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, वी सॉ द टाइगर इन द जू। तो यहाँ पर वी जो हमारा सब्जेक्ट है वो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की कैटेगरी में इसलिए है क्योंकि इस सेंटेंस को जब हम पेसिव में चेंज करेंगे तो वी यानी टाइगर, चिड़ियाघर में टाइगर हमारे द्वारा देखा गया। भाई हम चिड़ियाघर में गए हैं और हमारे द्वारा देखा गया, तो हमारे द्वारा का उल्लेख करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ अंडरस्टूड है कि आप चिड़ियाघर में गए तो जाहिर सी बात है आपने शेर को देखा होगा। तो आपके द्वारा अगर कोई काम किया गया, देखा गया है, तो ये ज़्यादा इसको मेंशन करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो इस सेंटेंस को आप इस तरीके से बना सकते हैं, द टाइगर वॉज सीन इन द जू। अब बाय अस लिखना, बाय अस लिखना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पीपल्स इलेक्टेड हिम द सरपंच। अब लोगों ने उसे सरपंच सरपंच नियुक्त किया। जाहिर सी बात है, लोगों के द्वारा ही सरपंच नियुक्त किया जाता है, तो ये चीज़ अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर पीपल का उल्लेख करना, मेंशन करना ज़्यादा जरूरी नहीं है। और इस सेंटेंस को इस तरीके से आप पेसिव में चेंज करेंगे, ही वॉज इलेक्टेड द सरपंच। अब बाय पीपल लिखना ज़्यादा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द पुलिस कॉट द थीफ। अब चोर को पुलिस ने पकड़ा। तो वैसे अंडरस्टूड बात है कि पुलिस को चोर को पकड़ने का काम कौन करती है? पुलिस करती है। तो इस सेंटेंस को बिना पुलिस के यूज़ किए भी हम बना सकते हैं, पेसिव में चेंज कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, द थीफ वॉज कॉट। अब बाय द पुलिस लिखना ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, द विलेजर्स कॉट द थीफ, तब आप जरूर लिखते द थीफ वॉज कॉट बाय द विलेजर्स। यहाँ पर मेंशन करना ज़्यादा जरूरी हो जाता। तो ये था मेरा छोटा सा प्रयास, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस तरीके से एक्टिव पेसिव सीरीज़ के इन 10 वीडियोस के माध्यम से मैंने सभी कॉन्सेप्ट्स को आपको समझाने का प्रयास किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और आगे जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा उसमें मैं इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी एक्सरसाइज लेकर आऊँगा, जिससे आपकी इस टॉपिक पर एक बेहतरीन कमांड हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।